कहते हैं नाम में क्या रखा है, मगर इन दिनों तो नाम बदलने की राजनीति ही जोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम में पीएम श्री जोड़ा जा रहा है और यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस इस मसले पर जमकर आक्रामक हो गई है क्योंकि ये स्कूल भूपेश बघेल सरकार ने खोले थे। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार बचाव की मुद्रा में है। सरकार कह रही है कि नाम में यदि पीएम श्री जोड़ दिया जाएगा तो स्कूल की पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल के नाम बदलने पर छत्तीसगढ़ में जो सियासत गरमाई है उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना में शामिल करने की खबरों के बीच स्कूलों का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के इरादे से स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, फिर हिंदी मीडियम के स्कूलों को भी आत्मानंद योजना के तहत अपग्रेड किए जाने का प्लान रखा गया। राज्य में इन स्कूलों का काफी क्रेज है। खास बात ये भी है कि एक दिन पहले आए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में सबसे ज्यादा टॉपर्स इसी स्कूल से हैं। इस बीच प्रदेश की विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना में शामिल होने वाली स्कूलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल भी शामिल है। ऐसे में इन स्कूलों का नाम बदलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस हमलावर है। स्वामी आत्मानंद स्कूल पर सियासत की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हुई है। जब स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को पीएम श्री में बदलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ट्वीट किया। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शासन द्वारा गुपचुप तरीके से प्रदेश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की कवायद चल रही है। पूर्व सीएम ने इसे बीजेपी की नीयत बताते हुए इसके विरोध की अपील की। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी ट्वीट कर इसे छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान बताया। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर अस्तरहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है। स्वामी आत्मानंद को लेकर कांग्रेस की ओर से आए तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने पलटवार भी किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने पलटवार किया है। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नहीं, कोई नाम गुपचुप तरीके से नहीं बदला जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी श्रद्धा है, हमारे दिल में भी श्रद्धा है, उनके दिल में भी श्रद्धा है, लेकिन नामकरण कहाँ बदला गया है? अगर पीएम श्री लिख दिए तो कोई आपत्ति हो गई क्या? आपने तो आत्मानंद स्कूल के नाम पर कई दानवीर लोगों के नाम को भी हटा दिया था। मैंने खुद विधानसभा में प्रश्न पूछा था। पंडित जनकलाल मोतीलाल पांडे तखतपुर में, जिन्होंने 50 एकड़ ज़मीन दान में दी, स्कूल भवन बनवाया, विनोबा भावे जिसका उद्घाटन किए थे, उसका भी नाम बदल के आत्मानंद कर दिए थे। तो पहले अपने तरफ देखो कि आपने क्या किया है, फिर दूसरों को दोष देना। बहस को बढ़ता देख राज्य सरकार के आला अफसरों ने साफ कहा है कि पीएम श्री योजना में शामिल होने से किसी भी स्कूल के नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, केवल उसके नाम के आगे पीएम श्री जोड़ा जाएगा, जैसे पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम। हालांकि नाम बदलने पर सियासत तेज है। अब स्कूलों के नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत कहां थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सच तो यह है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए अब पूरे राज्य में पहचाने जा रहे हैं और यही बहुत खुशी की बात है। अब इस नाम में कुछ जुड़ जाए या घट जाए ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि इन स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है ये।
स्कूलों में बेहतर पढ़ाई लिखाई हो, छत्तीसगढ़ राज्य के नेताओं के लिए यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।